हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। और इस वीडियो में हम लोग आज जानने वाले हैं ग्राफ, और ग्राफीय विधि से हम आपको समझाने वाले हैं किसी रैखिक समीकरण को किस प्रकार से आप आसानी से और ट्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक वर्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपका ग्राफीय सॉल्यूशन पूछता है और इसके लिए आपको निर्धारित 5 अंक दिए जाते हैं। तो आज इस वीडियो को केवल पूरा देख लीजिए, आज के बाद कभी भी ग्राफ आपसे नहीं छूटेगा। और ग्राफ के लिए हम एक रैखिक समीकरण यूज किए हैं। रैखिक समीकरण है 3x + 4y - 15 = 0 और दूसरा समीकरण है 5x - y - 2 = 0। अब इसको कैसे ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे ये चलिए समझते हैं। तो इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब पहला समीकरण जो है उसको यूज कर लेंगे। पहला समीकरण है 3x + 4y - 15 = 0। आपके सामने जैसा समीकरण है वैसा समीकरण यूज कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको आप हल करेंगे और हल करने के दौरान किसी एक चर का मान या x का मान या फिर y का मान आप यहां से निकालेंगे। चलिए मान लीजिए आपको यहां से x का मान निकालना है, तो x वाला टर्म जैसे वैसे छोड़ दीजिए और बाकी जो आपके सामने यहां टर्म दिखते हैं इसको भेज देंगे RHS में। तो 4y को अगर RHS में भेजा और 15 को, तो 15 यहां जो माइनस में है ये आके आ जाएगा प्लस में, और 4y जो प्लस में है इधर आके आ जाएगा माइनस में। अब यहां से आप x का भी वैल्यू पुट कर निकाल लीजिए। x का वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाता है 15 - 4y और उसके बटा में ये 3 हमारा इस तरीके से आ जाता है। अब क्या करेंगे, इसका एक कॉलम बना लेंगे और कॉलम ऐसा बनाएंगे जिसमें आपके सामने 3 भाग हो, अर्थात एक टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम आपके सामने कम से कम होने चाहिए। चलिए 3 टेबल का एक कॉलम बना लिए। एक कॉलम में क्या करेंगे, x और y लिख देंगे और इसके बाद क्या करेंगे, दूसरे और तीसरे वाले कॉलम में आप यहां से y का मान, ये जो y आपको दिख रहा है इस y का मान यहां पर रखेंगे और रखने के बाद इस समीकरण में जितना मान आता है x का उसे आप निकाल के इस कॉलम में भरेंगे। चलिए आपको समझाने के क्रम में यह भी समझा देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए y का मान हम सबसे पहले रख देते हैं 0, तो यहां जब 0 रखेंगे और इसे आप सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आएगा, आपको रफ के लिए हम चलिए इसको एक कॉलम में करके दिखाते हैं। मान लीजिए हमारे पास x = समीकरण है 15 - 4y/3। अब क्या करते हैं, 15 - 4 यहां पर y का वैल्यू रख देते हैं 0 और 3। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 4 और 0 को क्रॉस कर लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहां बचा आपके पास 15 और 3 से कैंसिल करते हैं तो 5 अर्थात 5 बार में कटता है, मतलब मेरा मान जो आ जाता है x का वो आ जाता है 5। तो आप x वाले कॉलम में क्या भर लिए, 5 भर लिए। सेम एक और कम से कम मान रखिए और रफ कार्य करते हुए इसका वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए हम y का अगला मान रख लेते हैं 3। अगर 3 रखेंगे यहां पर इस वाले कॉलम में, इस वाले भाग पर, तो 3 रखने के बाद ये कितना सॉल्व हो गया आएगा, चलिए सॉल्व करके समझते हैं। 3 अगर रखते हैं तो 4 तिहाई हो जाता है 12। 15 में से अगर आप 12 को घटाते हैं तो ऊपर बचता आपको 3। अब 3 में 3 से भाग लगाएंगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप मुंह जबानी से भी निकाल सकते हैं और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे अभी रफ किए थे वैसे रफ से भी आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। पहला जब टेबल पूरा हो गया तो आप इसी तरीके से दूसरा समीकरण का यूज कर लेंगे और दूसरा समीकरण मेरे पास है, दूसरा समीकरण है 5x - y - 2 = 0। अब इसको भी आप इजी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब इसमें से किसी एक चर का मान निकालते हैं। तो चलिए हम आपको इसमें x का मान निकाल के बताए थे, तो इसमें आपको y का मान निकाल के बताते हैं। तो -y जैसे है वैसे छोड़ दीजिए और -2 और 5x को भेज देते हैं RHS में। -2 भेजते हैं तो ये 2 प्लस में आता है और 5x आ जाता है इधर आपके सामने माइनस में। अब यहां -y आ चुका है तो सभी पदों में आप माइनस से क्रॉस कर दीजिए। माइनस से यहां क्रॉस करेंगे तो y हो जाएगा, यहां क्रॉस करेंगे तो माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला जो टर्म है वो आ जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 5x - 2। अब इसका भी आप आसानी से एक कॉलम बना लेंगे। इस तरीके से आप सावधानी पूर्वक कॉलम बनाएंगे, इसी कॉलम के आधार पर, इसी टेबल पर आपका पूरा ग्राफ टिका हुआ है।
चलिए फिर से वैसा ही हम कॉलम बना लेंगे, 3 कॉलम कम से कम। एक में हम x और y लिखते हैं और दूसरे तीसरे में मान निकाल के पुट करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलिए अब यहां पर x का मान इस बार रखना है, तो x का मान चलिए रखते हैं। मान लीजिए x का मान हम रख लेते हैं 0। आप किसी वैल्यू को अपने से सोच के, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई भी मान इजी यहां रख सकते हैं। तो यहां 0 अगर x के जगह पर रखेंगे तो 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो गया, मतलब y का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -2। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप रफ कार्य भी आसानी से कर सकते हैं। चलिए x का और कोई वैल्यू हमें चाहिए, जैसे मान लीजिए x का यहां पर जो है ये, चलिए हम मान लेते हैं कि ये हम यहां रख लेते हैं 2। अगर 2 रखते हैं तो 5 दूनी हो जाता है 10, क्योंकि x 5 के साथ गुना में है, तो 5 दूनी हो जाता है 10, 10 में से 2 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 8। और इस तरीके से मेरा ये दोनों कॉलम जो है आसानी से तैयार हो चुका है। जब आप इन दोनों समीकरणों का कॉलम बना लेते हैं तो आपका आधा काम पूरा हो चुका है और अब बचा हुआ है ग्राफ वाले सेक्शन का कार्य। तो चलिए ग्राफ वाले सेक्शन में क्या करना है, सबसे पहले इन अंकों को देखते हुए एक कार्तीय तल खींचना है। अब जैसे देख सकते हैं इसमें y का जो वैल्यू है मेरा ये 8 तक है, तो आप y वाला जो टर्म लेंगे वो थोड़ा सा बड़ा लेंगे ताकि आप आसानी से इस रचना को कर सके। नेगेटिव मान मेरे पास नहीं है, नेगेटिव मान केवल -2 है, तो हम y वाला टर्म जो होगा वो थोड़ा बड़ा लेंगे। ऐसे इसको आपको पेंसिल से बनाना होता है, लेकिन आपको केवल दिखाने के लिए, क्योंकि आपको डार्क दिखे, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पेन से ही आपको बना के दिखाएंगे। चलिए पहले एक आप ये इस तरीके से कार्तीय तल आसानी से बना लेंगे। अब इस तरीके का जो कार्तीय तल होता है इसमें ये जो कटिंग अर्थात क्रॉसिंग पॉइंट है ये मूल बिंदु कहलाता है। इसके राइट साइड जो होता है, इस राइट साइड को हम x कहते हैं और इसका जो मेरा लेफ्ट साइड होता है ये कहलाता है x डैश। इसके ऊपर वाले भाग में, ऊपर वाला जो भाग है ये होता है y और इसके नीचे वाले भाग में ये जो भाग है ये कहलाता है y डैश। अब इसमें सारे अंकों को अच्छे से दर्शा लेंगे। इस 0 के राइट साइड में जो x को डिनोट करता है ये मोटे लाइनों को दर्शाएंगे, जो क्रमशः दर्शाया जाएगा 1 2, ये आपका 3, इस तरीके से 4 5 6 और ये 7। जहां तक आपको संभव हो आसानी से जल्दी जल्दी आप इस काम को पूरा कर लेंगे। चलिए जल्दी जल्दी इस काम को हम पूरा कर लेते हैं। y के इस वाले भाग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए 9 तक आया। इसके बाद इस वाले y के नीचे वाले भाग में माइनस संख्या -1 -2 -3, चलिए इतना में मेरा कार्य हो जाएगा। लेफ्ट साइड में जो आपके सामने है x डैश, इसमें भी आपको माइनस वाली संख्या यूज करनी होती है, -2, इसके बाद -3 और -4, इतना में काम हमारा पूरा हो जाएगा। अब इसमें ध्यान ये देना है, आपको ध्यान यही दिया जाता है कि आपको ग्राफ में कभी भी इस मोटे लाइन का ही प्रयोग करना है, जिसके बीच जो पतले लाइन होते हैं उसकी संख्या 10 होती है। अब दोनों कॉलम को दर्शाते हैं। चलिए पहला कॉलम ये दर्शाने का कार्य करते हैं। x का वैल्यू हमें 5 चाहिए और y का वैल्यू 0 चाहिए, तो ये जो 0 होता है ये x और y दोनों के लिए होता है। अब आपको x बराबर 5 ढूंढना है, तो राइट साइड में आप जाएंगे तो x बराबर 5 आपको कहीं मिल जाएगा। अब इस पॉइंट को आप थोड़ा सा डार्क कर लेंगे ताकि आपको दिखाई देने लगे। साथ ही साथ उसके बगल में उसका निर्देशांक भी लिखते जाएंगे। x का वैल्यूएशन मेरे पास 5 है और y का वैल्यू यहां कितना है, तो y का वैल्यू है 0। चलिए एक और जल्दी से देख लेते हैं। x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू हमें 3 दिख रहा है। अब x में 1 कहां दिख रहा है आपको, x में 1 ये कॉलम में है। अब y में हमें 3 चाहिए, तो y में 3 देखिए यहां पर है, तो 3 के सामने वाला और 1 के सामने वाला जो लाइन है जहां पर भी क्रॉस कर रहा है उस क्रॉसिंग पॉइंट को आप स्पष्ट तरीके से दर्शा लेंगे इस प्रकार से, और इसका भी निर्देशांक आप उसी के बगल में इस प्रकार से लिख देंगे 1 3। निर्देशांक में पहले x लिखते हैं और y उसके बाद में, और इन दोनों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा आपको होती है मिलती है उसको एक स्केल की सहायता से सावधानी पूर्वक आप इस प्रकार से खींच लेंगे। अब ये सावधानी से जब खींच लिए तो मेरा आधा काम पूरा हो गया। बस एक और कॉलम जो बचा हुआ उस कॉलम को हम पूरा कर लेंगे यहां पर। चलो उसको भी पूरा करते हैं। इस वाले दूसरे कॉलम को x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2 लेना है, तो x का वैल्यू ये 0 आपका मिडिल पॉइंट हो गया अर्थात मूल बिंदु।
y में -2 देखिए, तो y में -2 देखना है तो नीचे आना पड़ेगा। नीचे वाला पॉइंट आपको ये मिला और इस बिंदु का आप निर्देशांक दे लेंगे जिसमें आपका x 0 है और y है -2। चलिए एक बिंदु और कम से कम, x का वैल्यू 2 लेना है, y का वैल्यू 8 लेना है हमें। तो x का वैल्यू 2 देखिए यहां पर है और y में हमें लेना है 8। अब y का 8 देखिए, y का 8 के लिए आपको ऊपर जाना होगा, ऊपर आपको यहां पर 8 मिला। तो 8 के सामने वाला लाइन और इधर से 2 के सामने वाला लाइन जहां भी मिला इस पॉइंट में, इस पॉइंट को हम डॉट लाइन से इस प्रकार से दर्शा लेंगे और बगल में वहीं पर दर्शा लेंगे उसका निर्देशांक जो मिलेगा 2 और 8 के रूप में। अब इन दोनों लाइनों को भी आप आसानी से स्केल की सहायता से जिस तरीके से खींचा जा सकता है उसके आराम से खींच लेंगे। चलिए इस बार हमें लाइन इस प्रकार से खींचते हुए दिखाई दिया। अब जब इस प्रकार से लाइन हम खींच लिए तो दोनों रेखा हमारा जहां पर मिला है, देखिए इस वाले पॉइंट पर मिला जो 1 और 3 को डिनोट करता है, यही हमें आंसर को व्यक्त करने वाला भाग मिल जाएगा। अब देख लीजिए कि इसमें x का मान कितना है, 1 है, तो x का वैल्यू उसी के बगल में आप लिख देंगे 1 और इस पॉइंट पर जहां पर क्रॉसिंग किया है उसका y जो निर्देशांक है वो है मेरे पास 3 और यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अर्थात आपको देख लेना है कि जहां पर भी क्रॉसिंग हुआ है वही क्रॉसिंग उसका आंसर डिनोट करता है जो एक्स वाई के रूप में आपको लिख देना है। और इतना अगर कार्य आप पूरा कर लेते हैं तो आपका ग्राफ जो होता है आसानी से पूरा हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक ही लाइन पर दोनों रेखाएं आ जाती हैं, तो उसका आप जवाब देंगे कि वो संपाती रेखाएं हैं, मतलब उसके अनेक हल होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि दो रेखाएं ऐसे हैं जो एक दूसरे के समांतर खींची गई हो, तो समांतर जब रेखाएं हो जाती है तो उसका कोई हल नहीं होता है, ये आप जवाब देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि आपको ग्राफ किस प्रकार से बनाना है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक सभी को वंदे मातरम।